Good morning, dear students. I am your science teacher. Today, I teach you class 8 second chapter. The name of the chapter is Microorganism, our friend or foe. सूक्ष्म जीव हमारे मित्र और शत्रु. Dear students, from starting, first we have to know about what is microorganisms. What is microorganisms? कि microorganism है क्या? दे आर दोज ऑर्गेनिजम्स, ये एक ऐसे जीव हैं विच वी कैन नॉट सी, जिन्हें हम देख नहीं सकते. आवर नेक्ड आइज, हमारी नग्न आंखों से जिन्हें हम देख नहीं सकते. वी कैन सी द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, इन सूक्ष्म जीवों को देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, एक यंत्र जिसको हम कहते हैं माइक्रोस्कोप, उसकी सहायता से. Microorganisms are classified into major groups. These are virus, bacteria, fungi, protozoa and algae. There are different type of microorganisms which we see in this picture. Now we will discuss about the habitat of microorganisms. Microorganisms may be single celled like bacteria, some algae and protozoa, और मल्टीसेलुलर सच एस एल्गी एंड फंगी. इट मीन्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो सिंगल सेल मतलब कि उनमें एक ही सेल पाई जाती है, जैसे कि बैक्टीरिया है, कुछ एल्गी हैं, प्रोटोजोआ है, जिनमें केवल एक ही सेल पाई जाती है. और मल्टीसेलुलर जिसके अंदर ज़्यादा सेल्स हों, ठीक है, मोर देन वन, ठीक है. और इसके एग्जाम्पल हैं जैसे एल्गी है, फंगी है, तो इनके अंदर जो है मल्टीसेलुलर होती हैं, ठीक है, मल्टीसेलुलर सेल्स होती हैं, ठीक है. नाउ दे कैन सर्वाइव अंडर ऑल टाइप ऑफ एनवायरनमेंट. ये जो माइक्रोऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हर टाइप के जो है एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर सकते हैं. रैंकिंग फ्रॉम आइस कोल्ड क्लाइमेट टू हॉट स्प्रिंग, ये आपको ठंडे स्थानों से लेकर के अगर हम देखें गर्म झरनों तक में, ठीक है, डेजर्ट के अंदर मिल सकते हैं, मार्शी लैंड के अंदर ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपको मिल सकते हैं. दे कैन आल्सो फाउंड इनसाइड द बॉडीज़, यहाँ तक कि ये अगर हम देखें एनिमल्स की बॉडीज़ के अंदर भी मिल सकते हैं, इंक्लूडिंग ह्यूमन्स के अंदर भी, ठीक है, मतलब मनुष्य के शरीर के अंदर तक भी ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपको मिल सकते हैं. सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो ऑन अदर ऑर्गेनिज्म, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तो ऐसे होते हैं, कुछ सूक्ष्म जीव तो ऐसे होते हैं जो दूसरे अगर हम देखें ऑर्गेनिजम्स के ऊपर उगते हैं या दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर सर्वाइव करते हैं. वाइल अदर एग्जिस्ट फ्रीली, और कुछ ऐसे होते हैं जो बिल्कुल फ्रीली मूवमेंट करते हैं. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम माइक्रोब्स भी कह सकते हैं. माइक्रोब्स अमीबा कैन लीव अलोन, अमीबा ऐसा होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं कि जो अलोन मतलब अकेला रहना पसंद करता है. फंगी एंड बैक्टीरिया में लिव इन कॉलोनीज, जबकि फंगस है, बैक्टीरिया है, ये कॉलोनीज बनाकर रहती हैं, मतलब ग्रुप में रहती हैं, ठीक है. जो स्टूडेंट्स, नाउ वायरस आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स. बात करें वायरस की तो वायरस जो है अदर ऑर्गेनिज्म से बिल्कुल अलग है. क्यों है अलग बाकी अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से? क्योंकि दे प्रोड्यूस ओनली इनसाइड द होस्ट ऑर्गेनिजम्स. वायरस को रिप्रोड्यूस करने के लिए कोई ना कोई अगर हम बात करें लिविंग बींग्स चाहिए, ठीक है, तो ये उस जिस भी अगर लिविंग बींग्स जिस भी ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये होता है, ठीक है, एंटर, उसी के अंदर जा कर के ये अपने क्या करता है, अपना रिप्रोडक्शन शुरू करता है, अपने नंबर्स को बढ़ाता है. जैसे कि ये प्लांट सेल के अंदर, एनिमल सेल के अंदर या बैक्टीरिया सेल के अंदर अगर वायरस एंटर करता है तो वहीं जा कर के अपने नंबर्स को क्या करता है, इंक्रीज करता है बाय रिप्रोडक्शन, ठीक है. तो इसलिए वायरस को सबसे अलग माइक्रोब्स के रूप में बताया गया है. नाउ वी विल learn two points, unicellular and multicellular. What is unicellular and what is multicellular? Unicellular means there are only one cell present in the organisms. जब पूरी बॉडी के अंदर किसी भी जीव में केवल एक सिंगल सेल हो एंड द कंप्लीट ऑल द एक्टिविटीज़ फ्रॉम दिस सिंगल सेल, और वो जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, चाहे वो रेस्पिरेशन हो, चाहे एक्सक्रीशन हो, चाहे वो डाइजेशन हो, सारी की सारी एक्टिविटीज़ अगर वो केवल उस सिंगल सेल से कंप्लीट करता है तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं. एग्जाम्पल है अमीबा हुआ, यूग्लिना हुआ, पैरामीशियम हुआ, बैक्टीरिया हुआ, ठीक है, ये सब यूनिसेलुलर जो है ऑर्गेनिजम्स हैं. बात करें मल्टीसेलुलर की, दे आर दोज ऑर्गेनिजम्स, ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं विच हैव मैनी सेल्स, जिनके अंदर क्या होती है, कई सेल्स होती हैं, ठीक है, एंड दे कंप्लीट ऑल द एक्टिविटीज़ फ्रॉम डिफरेंट सेल, और जो अपने अलग अलग एक्टिविटी, जैसे डाइजेशन के लिए अलग सेल रेस्पॉन्सिबल होगी, और रेस्पिरेशन के लिए अलग सेल रेस्पॉन्सिबल होगी, एक्सक्रीशन के लिए अलग सेल रेस्पॉन्सिबल होगी, ठीक है. तो अलग अलग फंक्शन के लिए अलग अलग एक्टिविटीज़ के लिए अलग अलग सेल्स जब रेस्पॉन्सिबल होती हैं, तो ऐसी जो अगर हम बात करें ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर मतलब बहुत सी सेल्स अवेलेबल हों,
हो तो उन्हें हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल है ह्यूमन, हम खुद मनुष्य जो हैं, ह्यूमन बींग्स जो हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है। इसके अलावा जितने भी एनिमल्स जो आप देखते हैं, चाहे काऊ हुआ, बफेलो हुआ, डॉग हुआ, कैट हुआ, ये सब के सब क्या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द डेफिनेशन ऑफ microorganisms, their habitat and the classification of microorganisms and with respect of unicellular and multicellular type. So today's topic is completed. Thank you.